क्वेश्चन दिया गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ A25 माइनस A15 फॉर द AP 6, 9, 12, 15। ये हमें AP दी गई है, हमें वैल्यू फाइंड करनी है A25 माइनस A15। तो ये कैसे वैल्यू फाइंड करेंगे भाई? अगर हम लोग A25 और A15 की वैल्यू अगर पता चल जाए तो दोनों को डिफरेंस कर देंगे तो हमें इसकी वैल्यू फाइंड हो जाएगी। तो चलिए यहाँ पर से जो भी ये दिया गया है सीरीज, यहाँ पर फर्स्ट टर्म दिया गया है 6, तो यहाँ पे लिख लेंगे फर्स्ट टर्म ए की वैल्यू जो हो जाएगी 6 हो जाएगी। और यहाँ से हम लोग अगर देखें 9 में से 6 माइनस करें तब भी 3 मिल रहा है, और इधर 12 में से 9 को माइनस कर देते हैं तभी 3 मिल रहा है, 15 में से 12 माइनस कर देंगे 3 मिल रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पर जो कॉमन डिफरेंस डी है वो हो जाएगा 3। तो चलिए यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, A25 की पहले वैल्यू फाइंड करेंगे। हम लोग जानते हैं कि ए एन इजिकल टू होता है ए प्लस एन माइनस वन डी, ए होता है। अब यहाँ से हमें A25 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो n की जगह पर रख देंगे 25। तो चलिए जहाँ n इसमें दिखाई दे रहा है वहाँ पर 25 रख लेते हैं, और a की जगह पर यहाँ पर 6 रख देंगे, d की जगह पर 3 रख देंगे। तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी है। अब इधर 25 में से 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ से 24 हो जाएगा, इंटू 3 हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं ये 25 इजिकल टू 6 प्लस 24 इंटू 3, ये लिख लेंगे। अब इधर यहाँ से क्या करेंगे, 24 की 3 से जो मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर 72 हो जाएगा, और यहाँ पर प्लस 6 करके लिख लेंगे तो 6 प्लस 72 ये हो जाएगा। और इधर हम लोग क्या करेंगे, A25 इजिकल टू यहाँ पर 6 72 में ऐड कर देंगे तो ये 78 हो जाएगा। तो A25 की जो वैल्यू फाइंड हो गई है वो 78 फाइंड हो गई, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट लेट कर देंगे। अब इसी प्रकार A15 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। अब यहाँ से n की वैल्यू जो है वो 15 रख देंगे, n की जगह पर 15 रख देंगे, और a की जगह पर 6 रख देंगे, d की जगह पर 3 रख देंगे। तो चलिए ये सभी वैल्यूज यहाँ पर रख लेते हैं। तो ये हो गई, यहाँ पर वैल्यू हमने रख ली है। इधर यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 15 में से 1 माइनस कर देंगे तब ये 14 हो जाएगा। तो ये 15 इजकल टू हो जाएगा 6 प्लस 14 इंटू 3, ये हो जाएगा। अब ये 15 इजकल टू यहाँ पे लिख लेंगे 6 प्लस यहाँ पर 14 की जब मल्टीप्लाई 3 से करा देंगे तब यहाँ पर ये 42 आ जाएगा। अब यहाँ पर A15 इजकल टू लिखेंगे, यहाँ पर 6 को ऐड कर देंगे 42 में तब ये 48 हो जाएगा। तो ये 15 की वैल्यू हमें मिल गई है 48। अब क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट माइनस इक्वेशन सेकेंड कर देंगे, तो हमें A25 माइनस A15 की जो वैल्यू मिल जाएगी 70 इजकल टू 78 माइनस 48 इजिकल टू 30 मिल जाएगी। तो यहाँ से ये वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, ये 25 माइनस A15 इजिकल टू ये 30 हमें वैल्यू मिल जाएगी। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हमें A25 माइनस A15 की वैल्यू पूछी जा रही थी जो कि हमने फाइंड कर ली है, ये 30 वैल्यू फाइंड हुई है। तो इसका आंसर 30 है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन दिया गया है इफ 7 टाइम द सेवंथ टर्म ऑफ द AP इज इक्वल टू द 5 टाइम द फिफ्थ टर्म, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ इट्स 12th टर्म। क्वेश्चन में हमसे 12th टर्म की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलिए हम लोग जानते हैं कि ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन डी होता है। यहाँ पर 12th टर्म की वैल्यू पूछी जा रही है, तो जहां पर इसमें n दिखाई दे रहा है वहां पर हमें n की जगह पर 12 रखना है। तो चलिए इस इक्वेशन में n की जगह पर पहले 12 रख लेते हैं, ये हमने रख दिया है। तब यहाँ पर इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई कर देते हैं, यहाँ पर 12 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर 11d हो जाएगा। तो चलिए रख लेते हैं यहाँ पर A12 इजिकल टू ए प्लस 11d हो जाएगा। चलिए अब आइए क्वेश्चन पर फोकस करते हैं। यहाँ पर तो क्वेश्चन में देखो कहा जा रहा है कि सेवंथ टर्म मतलब जो है वो 7 टाइम है, इक्वल में हो जाता है फिफ्थ टर्म के 5 टाइम के। तो चलिए यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि जो AP नंबर ऑफ टर्म जो सीरीज होती है AP सीरीज, वो A प्लस 0D मतलब कॉमा A प्लस 1D ये होता है, कॉमा A प्लस 2D, इस प्रकार ये सीरीज चलती हुई चली जाती है। देखो क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सेवंथ टर्म, तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे सेवंथ टर्म क्या है। सेवंथ टर्म जो हो जाएगा A प्लस 6D हो जाएगा, ये 7 टाइम है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं सेवंथ टर्म 7 टाइम है, किसके इक्वल में है, फिफ्थ टर्म के। तो यहाँ पर फिफ्थ टर्म देखेंगे A प्लस 4D हो जाएगा, लेकिन ये फिफ्थ टर्म के 5 टाइम का जो फिफ्थ टर्म है उसका 5 टाइम करेंगे, तब ये दोनों इक्वल हैं आपस में। सिक्स टर्म जो सॉरी सेवंथ जो टर्म है वो 7 टाइम उसका इक्वल है फिफ्थ टर्म के फिफ्थ टाइम के। तो चलिए ये हमने यहाँ पर जो कंडीशन दी थी क्वेश्चन में वो लिख ली है। अब इस 7 की इस ब्रैकेट में अंदर मल्टीप्लाई करा देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 7A प्लस
42D हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख लेंगे। और इधर ये 5 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करा देंगे तब ये 5A प्लस 24D हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं। अब करना ये है, इधर 7A है और इधर 5A है। इस 5A को उठाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड में ले जाएंगे तब ये माइनस का हो जाएगा। तो चलिए ले जाते हैं, यहाँ पर ये ले आए तब ये हो जाएगा 7A माइनस 5A इजिकल टू में इधर ये जो 20D बचा है इसको एच डी जैसे ही लिख लेंगे। और इधर लेफ्ट हैंड साइड से 42D को उठाएंगे, इस राइट हैंड साइड में ले आएंगे तब ये माइनस का हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं 20D माइनस 42D, ये लिख लिया है। इधर लेफ्ट हैंड साइड में 7A में से 5A चला जाएगा तब यहाँ पर 2A बचेगा। तो यहाँ पर ये 2A बचा। अब इधर यहाँ पर जब ये 20D में से 42D माइनस कर देंगे तब ये माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 22D। ये अब ये जो 2 से हम लोग इसे डिवाइड कर देंगे 22 को, तो यहाँ से चलिए कर देते हैं, ये 11 टाइम में चला जाएगा यहाँ पर। तो ये यहाँ पर 11 हो जाएगा। तो यहाँ से जो बचेगा वो वैल्यू बचेगी a इजिकल टू माइनस 11D बचेगी। तब यहाँ से a वैल्यू उठाएंगे माइनस 11D, a की वैल्यू माइनस 11D इस इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देंगे अगर। तो चलिए रख लेते हैं, यहाँ पर a12 इजिकल टू मिल जाएगा माइनस 12D। हमने यहाँ पर a की वैल्यू रख ली है माइनस 12D और यहाँ पर 11D रख दी है यहाँ पर a की वैल्यू, और यहाँ पर प्लस 11D पहले ही था। अब यहाँ से ये तो ये निगेटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव, तो ये 0 हो जाएगा दोनों आपस में माइनस होकर। तो ये 12 की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर ये 0 हो जाएगी। तो ये 12 का जो 12th टर्म होगा एपी सीरीज का वो 0 होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है सेकेंड वाला। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्वेश्चन दिया गया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m सो डेट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन mx ब्रैकेट में 5x माइनस 6 प्लस 9 इजिकल टू 0 हैज 2 इक्वल रूट्स। क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं जो टर्म 2 का पेपर आया था उसमें ये प्लस 9 नहीं लिखा था, तो इसे आप सही कर लें, ये थोड़ी मिस्टेक थी। तो चलिए इस इक्वेशन को नीचे नोट डाउन कर लेते हैं और m की वैल्यू फाइंड करते हैं। तो ये इक्वेशन मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर ली है। अब जो यहाँ पर mx है, इस mx की मल्टीप्लाई अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर वाले नंबरों से कराएंगे। तो ये हो जाएगा 5mx स्क्वायर माइनस 6mx प्लस 9 इजिकल टू 0। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई है। तो जो इक्वेशन होती है उसके लिए रूट्स के लिए अलग अलग कंडीशन होती हैं। यहाँ पर डिस्टिंक्ट रूल के लिए एक कंडीशन होती है और 2 इक्वल रूट्स के लिए ये कंडीशन मैंने लिख रखी है यहाँ पर, और नो रियल रूट्स के लिए तो यहाँ पर ये कंडीशन होती है। तो हमारे पास यहाँ पर है 2 इक्वल रूट्स हैं। तो 2 इक्वल रूट्स के लिए b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है। इसे उठाएंगे, इस कंडीशन को यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे और बाकी ये सभी कंडीशनें यहाँ से हटा देंगे। तो ये हटा दी। अब यहाँ इस कंडीशन में हमें a और b और c की वैल्यू रखने के लिए चाहिए होगी। तो चलिए पहले यहाँ पर ये जो इक्वेशन अभी पहले आई थी इसकी कंपेयर कराते हैं क्वाड्रेटिक की स्टैंडर्ड इक्वेशन से। स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इजिकल टू 0। तो इस इक्वेशन से इसकी कंपेयर कराएंगे। तो इस इक्वेशन को पहले इसके नीचे लिख लेते हैं यहाँ पर। तो हम लोग देखेंगे यहाँ से a की जो वैल्यू हो जाएगी वो 5m हो जाएगी और b की वैल्यू माइनस 6m हो जाएगी, c की वैल्यू 9 हो जाएगी। तो ये वैल्यू यहाँ पर लिख लेते हैं ए बी सी की, बाकी ये सब हटा देते हैं जो कंपेयर करवाया है अभी। तो ये हटा दिया तो हमें यहाँ से ए और बी और सी की वैल्यू मिल गई है। अब इन ए बी सी की वैल्यू को इस इक्वेशन में रख देंगे आकर के। b की जगह पर माइनस 6m रख देंगे, a की जगह पर 5m और c की जगह पर 9 रख देंगे। तब यहाँ पर जब माइनस 6m का स्क्वायर कर देंगे तो ये 36m स्क्वायर हो जाएगा। इधर 9 और 4 की मल्टीप्लाई करा देंगे तब ये 36 इंटू 5m हो जाएगा। तो चलिए लिख लेते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया इजिकल टू 0 लिख लेंगे। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ से 36m और यहाँ पर भी 36m कॉमन मिल जाएगा। तो इसे कॉमन लेकर बाहर लिख लेंगे 36m, ब्रैकेट में जो रह जाएगा यहाँ पर से m माइनस 5 ये रह जाएगा और इजिकल टू 0 ये। तो अब यहाँ पर हम लोग इसे लिख सकते हैं 36m इजिकल टू 0 लिख सकते हैं। तो इसे लिख लेंगे और इधर ये m माइनस 5 इजिकल टू 0 लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये जो 36m है 36 को उठाएंगे 0 के नीचे ले आएंगे तब ये 0 ही हो जाएगा। तब यहाँ से m की वैल्यू 0 मिल जाएगी। तो ये m की वैल्यू 1 मिल गई है 0, और इधर जो ये m माइनस 5 इजिकल टू 0 लिखा है तब इस माइनस 5 को उठाएंगे राइट हैंड साइड में ले आएंगे तब ये प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ से m की वैल्यू 5 मिल जाएगी। तो ये यहाँ पर m की वैल्यू पूछी जा रही थी इस क्वेश्चन में, तो m की वैल्यू 0 और m की वैल्यू यहाँ पर 5 फाइंड कर लिए। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।